हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कोरोना वैक्सीनेशन रेट। कोरोना वैक्सीनेशन रेट और गवर्नमेंट को क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है इस वैक्सीनेशन कैंपेन में, इस वैक्सीनेशन ड्राइव में। करेंटली अगर हम लोग देखें तो अभी फ़िलहाल दो प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आ रहा है स्पुतनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है, वो भी इंडिया में लॉन्च, मतलब उसका यूज़, इमरजेंसी यूज़ यूटिलाइजेशन, जो भी ऑथराइजेशन उसको मिलने वाला है, EUA, ठीक है, वो मिलने वाला है। हम लोग देखें तो ये जो दो प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेंगे तो इसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाएगी। डिफ़िकल्टीज में गवर्नमेंट को यहाँ फेस करना हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये जो 50% डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के बीच में होगा एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में, तो ये स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा कि किस स्टेट को ज़्यादा वैक्सीन मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, किसको पहले मिलना चाहिए, किसको लेट से मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होगा गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल सा एक गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि सारे वैक्सीन को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव करना चाहिए, तो वो उसके बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन को सप्लाई कर सकती थी। बट जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी मेडिकल एडवाइज़र्स होंगे, गवर्नमेंट के जो मेडिकल एडवाइज़र्स होंगे या फिर जो भी वैक्सीन नोडल एजेंसी, बेसिकली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये वैक्सीनेशन का काम देख रही है, ये नोडल एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो उनका डिसीजन है, वो अपने हिसाब से ये डिसीजन लिए होंगे, तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन का जो ड्राइव देखें तो इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट 300 मिलियन, दैट मीन्स कि 30 करोड़ पीपुल जो कि 3 प्रायोरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको वैक्सीनेट करवाएगी। सबसे पहला हो गया हेल्थ केयर वर्कर्स, दैट मीन्स कि जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह हैं वो सारे। फ्रंट लाइन वर्कर्स, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस कोविड वैक्सीन में एक स्पेशल ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गया और भी बहुत सारे जो आंगनबाड़ी सेविकास वगैरह होगी, तो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। एंड एज एवर 45 ईयर्स, और वैसे लोग जिनका एज 45 साल से ऊपर हो उनको वैक्सीनेशन करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोगों ने देखा होगा ये सारे वैक्सीनेशन ड्राइव हो चुके हैं। बेसिकली ये देखा जाए वैक्सीनेशन ड्राइव, तो इसमें से टोटल अगर 300 मिलियन पीपल, 30 करोड़ लोग हैं, तो इसमें टोटल 600 मिलियन, दैट मीन्स कि 60 करोड़ डोजेज पड़ेंगे, दैट मीन्स पर पर्सन 2 डोज, ठीक है, 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो दैट मीन्स तब वो फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो फिलहाल अभी करंट सिनारियो के हिसाब से देखें तो 150 मिलियन, दैट मीन्स 15 करोड़ वैक्सीनेशन इन 3 प्रायोरिटी ग्रुप्स में हो चुके हैं, जिसमें से 450 मिलियंस फ्री डोजेज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब ये बाकी हैं ताकि फुल्ली कवर किया जा सके इन 3 प्रायोरिटी ग्रुप्स को। 4 मई के हिसाब से देखें तो डेटा तो 160, दैट मीन्स 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और अगर आप इसका रेट देखें तो 3.5 मंथ, दैट मीन्स कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, उसके 3.5 महीने बाद मात्र अभी तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, ठीक है। तो इस रेट से अगर देखें तो काफ़ी टाइम लगेगा टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवाने में। इस 16 करोड़ में देखें तो दैट मीन्स कि 120 मिलियन, 12 करोड़ को फर्स्ट डोज, सिंगल डोज मिला अभी तक, और 40, दैट मीन्स 4 करोड़ लोग ऐसे जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है, दैट मीन्स उनको डबल डोज मिल चुका है। हम लोग थोड़ा सा वैक्सीनेशन रेट पर डे देखते हैं कि पर डे किस रेट से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो फिलहाल अगर वैक्सीनेशन रेट देखें तो पिछला दैट मीन्स कि अप्रैल का, लास्ट अप्रैल तक वैक्सीनेशन रेट काफ़ी अच्छा चल रहा था। आप देख सकते हैं 25 अप्रैल को 9.9 लाख था, 26 को 33.5 लाख था, 27 को 25.5 लाख के अप्रोक्स था, 28 को 22 लाख के करीब था, 29 को भी 22.2 लाख के आसपास, 30 अप्रैल को भी 27.4 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हुआ था। अगर उसके बाद आप देखें तो 1 मई, जिस दिन से 18 से 44 ईयर्स का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, उस दिन से क्या हुआ है कि उस दिन से थोड़ा सा वैक्सीनेशन का जो रेट है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि जो इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन हो गया, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट सप्लाइज वगैरह कम हो गई। बहुत सारे ऐसे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वहाँ पे सप्लाइज पहुँच ही ना पाई, जिसके वजह से वैक्सीनेशन कम हुआ। तो उस दिन 18.2 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हुआ। 2 मई को काफ़ी कम हो गया, 3.8, फिर 3 मई को फिर ये वापस ऊपर उठा 17.3, 4 मई को 15.6। बहुत सारे स्टेट्स को 50%, जो मैंने बताया था 50% वैक्सीन जो जाएगा सेंट्रल को जाएगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाएगा। तो बहुत सारे स्टेट्स को उनके वैक्सीनेशन डिमांड के हिसाब से वैक्सीन का जो भी फुलफिलमेंट में वो किया जा रहा है, प्राइवेट जो भी 2 मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि
अगर इस वैक्सीनेशन रेट से अगर चला जाए तो कब तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव वो कंप्लीट टोटल फुल्ली मतलब सारे लोगों को मतलब जितने भी इंडिया का पॉपुलेशन है जो 18+ पॉपुलेशन उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है। फुल्ली वैक्सीनेट करवाना है जनवरी 2022 तक। तो इंडिया को नीड होगा 69 लाख डोजेस पर डे। दैट मीन्स कि इंडिया के जो भी मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव में 69 लाख डोजेस पर डे वैक्सीनेट एडमिनिस्ट्रेट करने पड़ेंगे, तब जाके ये जो 18+ को फुल्ली वैक्सीनेट किया जा सकता है 2022 तक। अगर ये इसी करंट एवरेज रेट 25 लाख के हिसाब से चला जाए डोजेज पर डे, तो ये जो पूरा वैक्सीनेशन है ये अप्रोक्स देख सकते हो 9 लाख से 25 लाख 69 लाख रिक्वायरमेंट है जनवरी 2022 तक कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी 25 लाख एवरेज चल रहा है पर डे वैक्सीनेशन। तो आप देख सकते हो कि 1/3 दैट मीन्स कि 30% वैक्सीनेशन हो पाएगा। और इसी रेट से चला तो ये करीब 18 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करवाने के लिए 2023 तक का टाइम लिया जा सकता है। आपको पता है कि 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इनका एफिकेसी आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कारगर होते हैं कितने दिन के गैप में लेने से। तो अगर आपको वैक्सीन है वो 28 से 30 दिन के गैप में दो डोजेज़ के बीच में अगर गैप 28 से 30 दिन का हो तो ये काफ़ी हद तक मतलब अप्रोक्स 85% तक ये एफिकेसी मतलब इसका एफिकेसी रेट है ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। कोविशील्ड अगर आप 42 से 56 दिन के बीच में लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दैट मीन्स कि पहला डोज अगर आप 1 तारीख को लिए तो आप 42वां दिन पहला डोज के बाद 42वें दिन से लेकर 56वें दिन तक के बीच में अगर आप दूसरा डोज लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। बहुत सारे स्टेट्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जिससे देख सकते हो कि ये महाराष्ट्र में लोग किस तरह से लाइन पे लगे हुए वैक्सीनेशन के लिए। एक नया न्यूज़ सामने आया कि मिनिस्टर का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है, कि थर्ड कोविड वेव इनएविटेबल, कि दैट मीन्स कि जो थर्ड कोविड वेव है जो अभी फिलहाल सेकेंड कोविड वेव चल रहा है तो तीसरा भी कोविड वेव आएगा, ठीक है, जो कि इनएविटेबल है। दैट मीन्स कि अनअवॉइडेबल, उसको आप हटा नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आना कन्फर्म है। डिडंट फोरसी करंट फेरोसिटी, ठीक है, आइदर हो सकता है कि जो करंट फेरोसिटी जो भी डर का माहौल उस टाइम वैसा ना हो बट आएगा। टाइम फ्रेम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आएगा। वे आर रेडी फॉर अ स्मॉलर सर्च, हम लोग को रेडी रहना चाहिए कि कुछ मतलब अभी के जैसा जो सेकेंड वेव में जिस हिसाब से मतलब कि जितना बुरी तरीके से हिट किया है तो वैसा शायद ना हो, छोटा सा सर्ज हो, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिटिल पैरामीटर्स बेसिकली देखें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर के क्या है विजय राघवन है, डॉक्टर के.वी. विजय राघवन, उन्होंने एडमिट किया। तो गवर्नमेंट्स को ये सारे जो भी हिंट्स मिले हैं तो इनसे गवर्नमेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ हो उनको आप रेडी रखें, वैक्सीनेशन प्रोसीजर को जितना फास्ट कर सके उतना बेटर हो, ठीक है। और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो अब फॉरेन से जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह हो गया, जो भी है क्रायोजेनिक टैंक्स वगैरह हो गया, या फिर अलग अलग हॉस्पिटल में आप जो इतना ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन फैसिलिटी जो PSA बेसिकली उसको बोला जाता है आपको, जहाँ से आप ऑक्सीजन जनरेट करते हो उसे फैक्ट्रीज़ या फिर जो फैक्ट्रीज है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बस आपको करना क्या है कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, मतलब टोटली अगर आप वैक्सीनेट, मैं भी खुद समझ रहा हूँ, मैंने भी 2-3 दिन से वैक्सीनेशन के लिए कोविन जो ऐप है उस पर रजिस्टर करने का कोशिश किया, तो रजिस्टर तो कर लिया बट मुझे मतलब डेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ वैक्सीनेशन कि कब किस दिन, उस दिन अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी लोगों के लिए भी, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि टोटल वैक्सीनेशन तो फिलहाल तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि 2022 से पहले फुली वैक्सीनेट तो नहीं होने वाला है। इवन हो सकता है कि 2023 तक अगर इसी मैक्सिमम रेट से चला तो 2022 तक हो जाए, बट 2023 तो अनइविटेबल है, उसको कोई नहीं रोक सकता 2023 तक फुली वैक्सीनेट होने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप प्रॉपर मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ दिन में हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए जब केसेस नॉर्मल होगा। ऐसे IIT कानपुर के जो फोरकास्ट मतलब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से मिल के जो एक डेटा तैयार किया था कि ये बेसिकली 15 मई तक, ये मतलब 10 to 15 मई तक जो हाईएस्ट सर्ज होगा, दैट मीन्स कि केसेस ये अपने पीक पे होगा सेकेंड वेव, उसके बाद ये मतलब स्टीप डिक्लाइन होगा, मतलब सडन डिक्लाइन आएगा केसेस में। अभी 4 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, डेथ भी 4000-5000 हो जा रही है, ठीक है। रिकवरी भी उसी रेट से हो रही है, बट चांसेस है कि आप पे हो सकता है। तो स्टे एट होम, स्टे हेल्दी
एंड बाहर जब भी जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। डबल मास्किंग भी आप कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स ऑफ एग्जाम एनालिसिस विंग। थैंक यू।